वेलकम टू डेली क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 25 जीके जीएस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा दूसरा सीरीज है। इससे पहले फर्स्ट सीरीज मैंने अपलोड कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो भारत में प्रथम मुगल शासक जो है वो था बाबर। बाबर ने ही 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे हुमायूं, उसके बाद अकबर और उसके बाद थे जहांगीर। तो भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर। हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जबकि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। और 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 1528। तो 1528 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेवाड़ के शासक मेदिनी राय के बीच। तो हमारा दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था कि खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। तो खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच। नेक्स्ट है हमारा, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 में हुआ था बाबर और अफगान शासक मोहम्मद लोदी के बीच। तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच, जबकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1528 में जो है वो चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, शेरशाह ने बंगाल पर कब आक्रमण किया? तो शेरशाह सूरी जो है वो बंगाल पर कब आक्रमण किया? 1529 में शेरशाह ने बंगाल पे आक्रमण किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 1529 में शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण किया और नुसरात को हराया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, वो हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है वो बुरी तरह से पराजित हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, गाजी की उपाधि किसने धारण की? तो गाजी की उपाधि जो है वो बाबर ने धारण किया था। गाजी की उपाधि जो है वो बाबर ने धारण किया और यह उपाधि जो है खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने इसकी उपाधि धारण की। नेक्स्ट है हमारा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 में हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था? वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खान थे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ अकबर और हेमू के मध्य। नेक्स्ट है हमारा, 1540 में किस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था? तो 1540 में बिलग्राम, यानी जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, तो कन्नौज के युद्ध के बाद जो है हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था और यह युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का संबंध किससे था? दीन ए इलाही जो अकबर के शासनकाल में चलाया गया था, जिसका संबंध भाईचारे से था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत के संविधान सभा के केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, तो केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संविधान को किस दिन अपनाया गया। तो भारत की संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किस दिन अपनाया गया। तो भारत की संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान दिवस कब से मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर 2015 से मनाया जा रहा है। तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक थी जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा की तरफ से किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, शक्ति स्थल किससे संबंधित है। शक्ति स्थल किससे संबंधित है। तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी से संबंधित है। इंदिरा गांधी से शक्ति स्थल संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो साइमन कमीशन जो है वह ब्रिटेन में बनाया गया था, और साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, वो भी ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बृहद गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को जो है वो बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी जो है वो हमारा बृहद गंगा है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी नदी जो है वो बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, वो है कोसी। कोसी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल भारत में ही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत जिसका उद्गम स्थल भारत में ही होता है और लास्ट पॉइंट भी भारत में ही है। तो हमारा ऑप्शन है गंगा नदी, गोदावरी, दामोदर और इनमें से कोई नहीं। जैसे कि हम बात करें गंगा नदी की, तो ये बांग्लादेश में भी प्रवेश किया है, और गोदावरी नदी जो है यह नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलना स्टार्ट करती है, और दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल भारत में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शुक्र, बुध, जुपिटर और नेपच्यून। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही दिखता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंच जाता है। तो हमारा ऑप्शन है 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट और 6 मिनट। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में रेड कलर का है, तो इसीलिए इसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है।
क्योंकि मंगलवार जो रात में लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जो है किन दो नगरों को जोड़ता है? तो हमारा ऑप्शन है श्रीनगर और लेह, पंजाब और बाघा, जम्मू और कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधगया में। बोधगया कहाँ पड़ता है? गया में। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में। नेक्स्ट है हमारा आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की और इसका स्थापना कब हुआ। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।